बिहार एक ऐसा राज्य जहाँ पे जांच तो होते हैं लेकिन अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता है। यदि मंत्री और सांसद अगर अपराध में शामिल हैं तो और भी एक नया मोड़ आता है और बाद में उस पर चुप्पी साध ली जाती है। बीपीएससी टीआरई 1.0 भर्ती से ही भर्ती प्रक्रिया से ही धांधली हुआ और उसका दोषी कोई भी पकड़ा नहीं गया। बीपीएससी 1.0 2.0 में भाषाहारता हर चीज़ में धांधली हुई, लेकिन ईओयू द्वारा जांच भी किया गया, अपराधियों के बारे में भी जानकारी आई, बहुत अपराधी पकड़े गए, लेकिन मेन अपराधी जो है वो बच निकले, जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी फिर अपने अपराध में शामिल हुए और बहुत बड़ी फर्जीवाड़ा करने का कोशिश किया। अनेकों छात्रों के बाद उनके नंबर पे कॉल गए, उनसे लोगों ने मुलाकात करने का भी प्रयास किया, पैसे ले ऐंठने का भी प्रयास किया ताकि हम बीपीएससी 3.0 में आपको भर्ती करा देंगे, जिसके ऊपर अब ईओयू द्वारा फिर से जांच हो, यानी बिहार की आर्थिक अपराध इकाई जो शाखा है वो फिर जांच करेगी। अब इस बार देखा जाए कि कौन कौन पकड़ा जाएगा, जिसके दायरे में 15 टेलीग्राम, 3 व्हाट्सएप चैनल व 8 यूपीआई आईडी जांच के दायरे में रखी गई है। सबसे बड़ी जांच का दायरा तो यहाँ पे तय होता है कि बिहार की इस भर्ती प्रक्रिया में कौन कौन अधिकारी शामिल थे, कैसे बच्चों के डिटेल उनके तक पहुँचे और उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया में धांधली के एक नए रूप को जन्म दिया और बिहार में एक नया खेल खेलने का प्रयास किया। इसका एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि बिहार के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, जिन्हों के पास हमारे डिटेल होते हैं, वो डिटेल आउट पैसे के दम पे करते हैं। उन अधिकारियों पे जांच होनी चाहिए, उन कर्मचारियों पे जांच होनी चाहिए और उनकी धरपकड़ होनी आवश्यक है। जब तक कि इनकी धरपकड़ नहीं होगी तब तक बिहार में धांधलियों को रोका नहीं जा सकता है। बिहार एक ऐसा राज्य जहाँ पे अपने राज्य के युवाओं को रोज़गार कम और बाहर के राज्य के युवाओं को रोज़गार अधिक दिया जाता है और वोट के समय बिहार के राज्य के ही युवाओं से वोट मांगा जाता है और अन्य राज्य के युवाओं को वोट देने का कोई बिहार में अधिकार ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम तो यही कहेंगे कि हमारे बिहार राज्य के युवाओं को ही रोज़गार प्रदान किया जाए, हमारे बिहार राज्य के युवाओं के बारे में सोचा जाए। जब हमारा बिहार राज्य का युवा प्रगति करेगा तो हमारा बिहार ऑटोमेटिक प्रगति कर जाएगा। अन्य राज्य में जाके नौकरी करने का मुख्य कारण यही है कि बिहार जो हमारा एक राज्य है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जहाँ पे अपराधों को बढ़ावा मिल जाता है और जो सही व्यक्ति होते हैं, जिनको रोज़गार चाहिए, जो कि समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको किसी भी प्रकार का रोज़गार नहीं मिल पाता है। तब वो अन्य स्टेट में जाके रोज़गार की तलाश करते हैं और वहाँ पे भी रोज़गार नहीं मिल पाता है, क्योंकि अन्य स्टेट पहले अपने स्टेट के युवाओं को रोज़गार के लिए रखता है। बाद में हमें एमए बीए पास होने के बाद भी मजदूरी दूसरे राज्य में जाके करनी पड़ जाती है। तो यहाँ अन्य राज्य जब अपने राज्य के युवाओं को आगे बढ़ाता है तो हमारा बिहार राज्य अपने राज्य के युवाओं को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकता है। बढ़ाने के लिए बस एक प्रेरणा, एक स्रोत, एक अपने देश, अपनी मिट्टी की कर्तव्य निष्ठा का बात होना चाहिए, तब जाके हमारा बिहार राज्य आगे बढ़ेगा। और हमने इसके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी है, चाहे वो बीपीएससी 1.0 हो, चाहे 2.0 हो। आज 3.0 में भी अब मेरे को उतरना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहता था कि उतरूं, क्योंकि आवाज़ें उठाने के बावजूद भी हमारे कई ऐसे युवा भाई हैं जो सपोर्ट में नहीं आते हैं बस वीडियो देखते हैं, अपना लाभ कमाते हैं और चले जाने का प्रयास करते हैं, साथ में लड़ने का प्रयास नहीं करते। आपको याद होगा कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में जो हमने लड़ाई लड़ी, आज कोर्ट तक पहुँचे और उसमें बहुत सारे भाई इस चीज़ को भी देख चुके हैं कि भाषाहारता पे अब फाइनल रिजल्ट आने जा रहा है कोर्ट का, और जैसे ही आदेश कोर्ट का जारी होगा, परसेंटेज हमने आपको बताया 40 तक गिर जाए।